पाकिस्तान में कायम अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत का रुझान मामलात को सुधारने की बजाय मजीद बिगाड़ने की तरफ नजर आता है। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस चीज को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। हुकूमत कोऑपरेट नहीं कर रही, ये मेरे ख्याल ठीक नहीं है। हमने पहले से ये तय किया है कि कोऑपरेट नहीं करता है इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। बाज लोग कहते हैं कि जी रशिया चाइना का ब्लॉक मिल के पाकिस्तान में जाए, आपको क्या मिलेगा? आप ना 3 में ना 13 में कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। साहब न्यूक्लियर पावर तो एक जमाने में यूक्रेन भी था। पाकिस्तान इंडिया के लिए बड़ा मसला नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने एक फिट वन वो जिसे कहते हैं ना, वन सेंटेंस फॉर पाकिस्तान टेररिज्म, बस। जुमे की रात शिद्दत पसंदों ने सरहद पार करने की कोशिश। सोशल मीडिया पे अफगानियों की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट की जा रही है और इंडिया से मदद मांगी जा रही है। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें ताकि हम इस जंग में पाकिस्तान को उलझाए रखें और आप पीछे से पूरे के पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लें। और चाइना तो पाकिस्तान को लताड़े मार रहा है। यहाँ तक पाकिस्तान ने कोशिश करी कि बोलने के लिए कि साहब हमको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे दीजिए, उसके बाद हम आपको ग्वादर पोर्ट दे देंगे। उसमें भी चाइना ने उसको लात मारी है। ये चीजें जो है ना वो ये चीजें हमें नजर आ रही हैं, ठीक है, कि दिस इज व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग। वो सोच रहे हैं भाई क्या। बार बार अफगान अबूरी हुकूमत से फितनतुल खारिज को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकने का कहा, लेकिन इन शरपसंद दहशत गर्दों पर काबू पाने की बजाय अफगान तालिबान मुसलसल इनकी हिमायत और मावनत कर रहे हैं। कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर मिसाइल्स के ऊपर सैंक्शन लगाए थे और पाकिस्तान बड़ा रोया था। पाकिस्तान बड़ा रोया, लेकिन कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया। भैया अमेरिका ने तो न्यूक्लियर के बारे में कहीं बात नहीं करी। अमेरिका ने बोला कि यार मिसाइल कैपेबिलिटी हमको ठीक नहीं लगती है। ऑब्वियसली वो उसके अंदर न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबिलिटी की बात है। देखें, जो लोग अफगानिस्तान से, जब अफगानिस्तान से पाक फौज पर हमले होते हैं, जब अफगानिस्तान से हमले होते हैं और उसमें हमारे सूबे के बीच में ये चीजें हुई हैं और टीटीपी की तरफ से जवाब आ गया कि भाई 15,000 लड़के बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था 6,000, तो 6,000 प्लस 15,000, कम से कम 21,000 बंदे वहां पर इस जगह पे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगले 3-4 दिनों के अंदर आप देखेंगे काफी हद तक एक्शन होगा। नमस्कार दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। केपीके के बहुत सारे बड़े इलाके पे तालिबान का कब्जा हो चुका है। हालांकि पहले से भी पूरी तरह से ये सारे इलाके पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में नहीं थे और यहाँ पे इनका जाना आसान नहीं था, लेकिन अब तो पूरी तरह से खुलकर तालिबान ने आक्रमण ही नहीं किया है, बल्कि इनकी चौकियों पे और इनके बहुत सारे इलाके पे कब्जा भी कर लिया है। जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी में तो डर का माहौल है ही, बल्कि इनकी सरकार भी बहुत ज्यादा डरी भी है और जो इनके प्राइम मिनिस्टर है वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान के साथ कुछ बातचीत हो और बातचीत के जरिए इस सारे मामले को सुलझाया जा सके। यानी कि जो एटमी ताकत थी, एटमी कुव्वत थी, उसने अपने घुटने टेक दिए हैं। अब ये सारा मामला खाली वॉर तक ही नहीं है, इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि तालिबान खुल के अब भारत से मदद मांग रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें मदद करो, हम पाकिस्तान को उलझा के रखेंगे और आप कश्मीर ले लो, पीओके ले लो। केपीके इनके हाथ से जा चुका है, पीओके जाने वाला है और इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है। और यही सारी परेशानी, यही सारा डिस्कशन हम पाकिस्तान मीडिया में देखेंगे कि पाकिस्तान कितनी बुरी तरह से फंस चुका है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसको देख के पाकिस्तानी मीडिया और ज्यादा शॉक्ड है, तो आप भी पूरा वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कुछ हो रहा है और उनको ये याद रखना चाहिए कि 1960 के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह यलगार की थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर दाऊद ने, और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर जवाब दिया था, तो अफगानिस्तान को फिर उठने का मौका नहीं मिला था। तो ऐसी सूरत हाल पैदा ना करे कि पाकिस्तान जो है वो वापस उसी तरह ही जवाब दे जिस तरह उसने 1960 में दिया था। तो अफगानिस्तान को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने उसका जिस तरह साथ दिया है और जिससे पाकिस्तान का अपना बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसने अपने मुल्क का साथ दिया है, वो दूसरों के कहने पर पाकिस्तान के लिए डिफिकल्टीज खड़ी मत करे। हिडन है, लेकिन ओपन में अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन कल जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम, इससे एक ही चीज पता चलती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम की बैक एंड में डीलिंग्स चल रही हैं। और ये चीज काफी टाइम से इस चैनल के ऊपर हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं
कि यार कुछ तो चल रहा है पीछे, अभी तक हाथ रखना इसके ऊपर बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये चीज अब दिख रही है कि अमेरिका की आंखें पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर आ चुकी हैं। और ये मैंने पहले भी बोला था, देखिए अमेरिका को पाकिस्तान की इतनी जरूरत नहीं है, अमेरिका को जरूरत है किसकी, बलोचिस्तान की। और बलोचिस्तान लेके वो अमेरिका वो सब कुछ करेगा जो भी उसको करना है, क्योंकि उसको पता है ये जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान जर्नैल है ये साला चोर है और चोरी के पैसे कर कर आके और पीठ में खंजर भी घोंपता है। तो ये एक जो लेसन है ये अमेरिका ने मेरे हिसाब से सीख रखा है और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद बात करी है। तो देखते हैं आगे जाके ये गेम कैसे जाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रंप इनको इतना सपोर्ट करेगा नहीं जितना जो बाइडेन और उसकी जो लेफ्टिस्ट सरकार है वो सपोर्ट करती थी। अब पाकिस्तान खुले गड्ढे में खुद ही गिर गया। पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक वेयर स्ट्राइक कर दी तालिबान के बेसिस के ऊपर, करीब 40-46 लोगों को वहां पर मार दिया। और अगर आप देखिए जिस तरह से उसके बाद जो गेम चल रही है वहां पर, तालिबान ने तो बोला है कि साहब हम तो ताबड़तोड़ जवाब देंगे। कल शाम को बलोचों की तरफ से तो एक अटैक ऑलरेडी आ गया, एक बलोचिस्तान में एक गैस पाइपलाइन है उसमें तोड़ ताड़ के आग उग लगा दी, तो काफी वहां पर नुकसान होने के अभी चांसेस है। अभी तो ये सुबह सुबह की रिपोर्ट है, मतलब कल देर रात आज सुबह के बीच में ये चीजें हुई हैं। और टीटीपी की तरफ से जवाब आ गया कि भाई 15,000 लड़के बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था 6,000, तो 6,000 प्लस 15,000 कम से कम 21,000 बंदे वहां पर इस जगह पे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको अगले 3-4 दिनों के अंदर आप देखेंगे काफी हद तक एक्शन होगा। बाज लोग कहते हैं कि जी रशिया चाइना का ब्लॉक मिलकर पाकिस्तान मुझे, आपको क्या मिलेगा? आप ना 3 में ना 13 में कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। साहब न्यूक्लियर पावर तो एक जमाने में यूक्रेन भी था, खुद सोवियत यूनियन न्यूक्लियर पावर था और है, रशिया आज फिर भी टूटा। न्यूक्लियर पावर से कुछ नहीं होता। जर्मनी न्यूक्लियर पावर तो नहीं है, जापान भी नहीं है। हमारे लिए दुनिया की जो अहमियत है वो इतनी है कि इतना बड़ा मुल्क है, बिखरेगा तो बड़े मसाइल पैदा होंगे, तो इनको चलाते रहो। आप मुकाबला कर लीजिए इजिप्ट से कि उनका बेल आउट सिर्फ जो अरब ममालिक ने किया $35 बिलियन, उसके ऊपर से IMF ने $9 बिलियन और दिए। हमें दर बदर जो है जाना पड़ा 1 बिलियन लेने के लिए। हमारा सबसे बड़ा मसला ना जमहूरियत है ना आमरीत है, हमारा सबसे बड़ा मसला जहालत है। और जहालत के साथ इस पे एक और मसला क्रिएट हो गया है, वो है इंतहा पसंदी। एजुकेशन में सबसे बड़ा जो खराबी पैदा हुई वो ज़ियाउल हक साहब के दौर में पैदा हुई। मदरसे कायम करो, सऊदी अरब से पैसा आता रहेगा और मदरसे में पढ़ाओ। आप छोड़ दें पूरे मुल्क को, इंडिया को। शाहरुख खान की कोई पर्सनल वेल्थ है वो $700 मिलियन ऐसे ही कुछ आसपास है, वो तो पाकिस्तान के कई बैंक खरीद सकता है। जो ज़ियाउल हक साहब ने सियासी ग्रुप्स को लोन्स के जरिए नवाजा था, उसके नतीजे में कई जो पाकिस्तानी बैंक्स थे वो टेक्निकली बैंक करप्ट थे। और उन डिफॉल्टर्स की लिस्ट इन गुनहगार आपको ने अपनी आंखों से देखी है। मुझे बहुत आला तरीन हुकाम ने वो लिस्टें दिखाई। उस वक्त जो डिफॉल्टर थे वो आज के बड़े ग्रुप्स हैं, आज भी बड़े सियासतदान बड़े ग्रुप्स हैं। या आप ये कह लें कि आर्मी से आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें तो वो लोग जो है इस ऑपरेशन की वजह से या बॉर्डर मिस मैनेजमेंट की वजह से कुछ लोग जो नफरत करते हैं वो लोग ये सारा क्योस जो है वो पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ना, इनकी बाउंड्री लाइन, ये दोनों मुल्क जो है उस बाउंड्री लाइन पे जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सर, पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से, इंडिया के उकसाने की वजह से आज अफगानी हमारे खुले दुश्मन बन गए हैं और पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी से ज़्यादा बढ़ के अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी कंसीडर की जा रही है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने मंगल के रोज़ अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके नतीजे में हमने कहा कि हमने दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन अफगानियों ने बोला कि भाई यहाँ पे तो 46 सिविलियन मारे गए हैं। और उन्होंने पाकिस्तान को तभी वार्न किया था कि भाई हम आपकी इस कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। और 24 आवर्स के अंदर वो 15,000 अफगान तालिबान असले के साथ बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। और कहा जा रहा है कि सारा कॉन्फिडेंस जो है वो इंडिया की वजह से जो है आया है। पाकिस्तान का ना डिप्लोमेटिक फेलियर है। आप ये देखें कि इतना बड़ा वाकया हो गया। आपको पता है आपका वजीर खारजा कौन है? मेरे ख्याल में वो लोगों को पता ही नहीं होगा। ठीक हो गया। अब उन्होंने मुशीर खारजा जो है या फॉरेन अफेयर्स की जो सेक्रेटरी हैं नाज बलोच साहिबा, उनके ज़िम्मे लगाया हुआ है कि आपने ही इसी पे बात करनी है। तो ये उनके हमारे और उनके दरमियान, इंडिया के दरमियान अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर हो रहे हैं? उनके डिप्लोमेटिक सक्सेस है। हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर कि हमारे वजीर खारजा को पता ही कोई नहीं है। बस पग पहन के वो कल शादी में जो हो रही थी जाती उम्रा में, वहाँ पे वो मौजूद थे। उसके अलावा मेरे ख्याल में उन्हें ख़बर ही नहीं है कि खारजी मामलात या खारजी महाज पे जो है वो क्या हालात चल रहे हैं। तो ये अगर देखें आपके पास कोई एक डिप्लोमेटिक फॉरेन मिनिस्टर होता
तो वो इन मामलात को टेबल टॉक से हल कर सकता था। पाकिस्तान में अगर एक संजीदा गवर्नमेंट होती, पाकिस्तान के अंदर इंटरनली जो है वो इत्तेफाक होता, तो ये मामलात हल किए जा सकते। आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं ना, इसकी वजह से, और आप ये देखें कि जिस तरह आपने रिचर्ड ग्रैनल की वो ट्वीट्स का मामला जो है वो शुरू हो गया, तो पाकिस्तान में एक शख्स को कैद करने के सिलसिले में ना बाउंड्री लाइन पे अफगानिस्तान को हमने मुखालिफ बना दिया हुआ है। केपी के लोगों पे या केपी की गवर्नमेंट पे, उन पे इस तरह की ये वाक़यात करने की वजह से, उनके साथ आप गैरों वाला सलूक करने की वजह से आपने एक पूरे खित्ते को जो है वो अपने खिलाफ कर दिया हुआ है। तो ये सारे मामलात जो है ना, ये जब तक हम लोग खुद संजीदा नहीं होंगे, हमारे अपने अंदर जो है, आप ये देख लें कि किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं है। आपने एक गवर्नमेंट बना दी है, जैसी भी बनाई है, फिर उस गवर्नमेंट के बाद फैशिज्म का जो निज़ाम आपने चलाया हुआ है उसको आप ख़त्म करने पे रेडी नहीं है। और दिन ब दिन जो है आप एक सियासी जमात को जिसकी 95% पॉपुलैरिटी, आप कहीं पे भी कोई सर्वे उठा के उसको आप क्रश करेंगे। वो जमात जिसकी आप लेके 100% केपी में पॉपुलैरिटी है, केपी में उसकी सपोर्ट है, उसको ऑन बोर्ड लिए बगैर जो है आप खुद साख्ता ये जो जब डिसीजन लेंगे, तो जारी बात है ऐसे हालात से हमें सामना जो है वो करना पड़ेगा। जब तक हम टेबल टॉक की तरफ नहीं जाएंगे, हम अल्टीमेटली हमें फिर भी इनके साथ बात करनी पड़ेगी। सर, चाइना का कितना प्रेशर है पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में चाइनीज को टारगेट किया जा रहा है और हम ये सारा मलबा जो है वो अफगान तालिबान पे डालते हैं, लेकिन अफगान तालिबान का कहना है कि भाई हमारा इन चाइनीज इंजीनियर से क्या लेना देना, ठीक है, ये बीएलए का काम है, हमारा काम नहीं है। देखें, वो तो उनकी बिल्कुल बात ठीक है ना। चाइनीज सी पैक पे जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो तो बीएलए कर रहा है, या बलोचिस्तान लिबरेशन के जितने भी लोग हैं, बलोचिस्तान सेपरेटिस्ट जो हैं वो सारे वो करवाते हैं। उसमें तो 100% अफगानी ठीक कहते हैं कि हमारा तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। टीटीपी जो है वो एक अदर एस्पेक्ट है, वो एक दूसरा इशू है। आप टीटीपी को अफगान गवर्नमेंट के साथ जब भी जोड़ेंगे ना, तो फिर अल्टीमेटली हमें नुकसान होगा। आप टीटीपी को सेपरेट ट्रीट करें, अफगान गवर्नमेंट को आप सेपरेट ट्रीट करें। टीटीपी को सपोर्ट तो अफगान तालिबान ही कर रहे हैं ना। देखें, सपोर्ट बिल्कुल कर रहे हैं। आप देखें ना, उन्होंने अफगान तालिबान को कितना सपोर्ट किया। 2006 से लेकर 2021 तक तरीके तालिबान पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया है। तो आप ये कह लें कि वो 100% उनकी सपोर्ट जो विड्रॉ कर लेंगे, तो वो नहीं करेंगे। अब इसका दरमियानी हल यही है कि हम उनको कॉन्फिडेंस में लें, गवर्नमेंट को उनके साथ सॉलिड जो आपके प्रूफ्स हैं, शवाहिद हैं, वो उनके साथ शेयर करें कि भाई ये मामलात हैं हमारे, आप हमें बताएं कि आप हमारे साथ चाहते क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जो हैं वो वॉर की तरफ जाएं या रिटेलिएशन की तरफ जाएं बॉर्डर मैनेजमेंट पे, देखिए अफगानिस्तान को भी कोई शौक नहीं है और ना वो अफोर्ड कर सकता है बॉर्डर मैनेजमेंट। और पाकिस्तान जैसे मजबूत फौज वाले मुल्क में, मजबूत एटॉमिक पावर में, वो जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। और ना पाकिस्तान जो है वो इतनी अनरेस्ट जो है बॉर्डर से, जहाँ पे हमारे साथ ईरान वाला चीज़ें जो है ना वो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है, कि दिस इज़ व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग। वो सोच रहे हैं भाई कैसे मैनेज करना है इसको। सो जयशंकर साहब, एक तो छुट्टियाँ भी, उनके बच्चे भी शायद वहाँ पढ़ते हैं, उनका बेटा शायद वहाँ पढ़ता है, तो मे बी वो जयशंकर साहब ये महसूस करते हों। वो मुलाकात लंबी चौड़ी उन्होंने कोई नहीं की, 24 से लेके 29 तक रहे। मैंने आपको सीधा सा बताया बात को, मैंने आपको सीधा बताया बात को कि भैया वो ये महसूस करते हैं कि हमें अमेरिकन्स को कैसे इंगेज करना है। इसीलिए तो उन्होंने सारे जो है वो उनको बिठा के रखा है आपने, तमाम जो क्या नाम है उसका, जो यार इनके कौंसल जनरल्स, ये आप पिक्चर देखें,